फ़ोन इसलिए चला रहे हैं बिकॉज हम काइंड ऑफ बोर है अपनी लाइफ से हम काफ़ी ज़्यादा बोर्डम का शिकार हैं एंड कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अमेजफुल करने के लिए हम अपना फ़ोन स्क्रॉल करना चालू कर देते हैं जस्ट टू टेक दैट क्विक डोपामिन कि यार कुछ करने को नहीं है तो चलो फ़ोन चलाते रहो। सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आकाश बैक अगेन ऑन द चैनल एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। अब ये एक इंटरनेट पे आपने काफ़ी बार सुना होगा कि अगर आप किसी चीज़ के लिए पे नहीं कर रहे हो तो आप ही प्रोडक्ट हो। सो ऐसा किस लिए? बिकॉज इफ़ यू आर यूजिंग योर फोन अ लिटिल टू मच, अगर आपका 10 से 12 घंटे का आपका रोज का फ़ोन पे स्पेंड टाइम है तो मेरे हिसाब से कुछ तो गड़बड़ है। क्या आपको ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा फ़ोन चलाने के बाद बहुत ज़्यादा एग्रेशन सा होता है, एंगर सा होता है, बहुत ज़्यादा एक पिटी सा फील होता है कि यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ या वैसा नहीं कर रहा हूँ। तो वो जो इंस्टेंट जो डोपामिन रिलीज होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपको ख़राब कर रहा है। सो दिस इज़ द केस विद मी ऑल्सो। मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है एंड मैंने अपना एक पैटर्न देखा है कि जब मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा होता हूँ या मैं कुछ ज़्यादा दिमाग में कुछ चल रहा होता है तो व्हाट आई डू इज़ टू जस्ट टू रिलीज दैट स्ट्रेस, मैं फ़ोन चलाने लगता हूँ, रील स्क्रॉल करने लगता हूँ एंड रैंडम सोशल मीडिया स्टफ देखने लगता हूँ। अब जो मैंने सोशल मीडिया के साथ अपने देखा है, स्पेशली इंस्टाग्राम के साथ जो मैं सबसे ज़्यादा चलाता था, बहुत ही अजीब अजीब सी रील्स और मतलब बहुत ज़्यादा कि जिससे मैं हुक रहा हूँ उसमें। एंड मैंने भी नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था, वो स्टार्टिंग में तो क्लियर था, जैसे जैसे वो मेरे बिहेवियर को समझ रहा है उसकी एल्गोरिथम ऐसे काम कर रही है कि और ज़्यादा उसमें वैसी रील्स आ रही हैं और ज़्यादा हुक्ड रहा हूँ। पहली जो बात करते हैं स्मार्टफोन्स के बारे में कि जब ये स्मार्टफोन अभी तो लॉन्च हुए नहीं है, 15-20 साल ही उनको लॉन्च हुआ है एंड जब ये स्टार्टिंग में आए थे तो इतने एडिक्टिव नहीं थे। अब ये जितना ज़्यादा इवॉल्व होते जा रहे हैं वो ज़्यादा एडिक्टिव होते जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज दे आर मेड इन सच अ वे कि आप उससे पूरा दिन चिपके रहो, आप उसको पूरा दिन इस्तेमाल करते रहो। दैट इज़ काइंड ऑफ द माइंड्स ऑफ द सोशल मीडिया पीपल जो कि वहाँ बैठे हुए हैं। उनका यही काम है कि कैसे इस चीज़ को और एंगेजिंग बनाया जाए कि बंदा उस पर पूरा एडिक्टिव रहे। तो अभी उस चीज़ से वो कमा रहे हैं। ऑलमोस्ट 100% ऑफ एड रेवेन्यू मेटा का एड से ही आता है एंड वो एड्स किसको दिखा रहे हैं? वो हमको दिखा रहे हैं बिकॉज वी आर द प्रोडक्ट। अब यार इन आर लाइफ ठीक है, वो जो कंपनियां जो कर रही हैं दे हैव टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू एंड एवरीथिंग, बट दैट इज समथिंग हमें एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप कुछ ज़्यादा रील्स चला तो आपको सर होने लगता है, आप बहुत ज़्यादा थके थके फील करते हो, जबकि आप एक जगह बैठे हो बस आप फ़ोन चला रहे हो तब भी आपका जो एक तो माइंड स्टेट है बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज दे रहे हो अपने माइंड को, बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप की रील्स देख रहे हो एंड हर 5 सेकेंड 10 सेकेंड में आपका मूड डाइवर्ट हो रहा है, मूड चेंज हो रहा है, आपके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं। सो दैट इज़ समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है एंड बहुत सी स्टडीज़ भी आई हैं जिससे ये बताया गया है कि जो रील्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे माइंड के लिए। आपको इंटरनेट पे बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें वो आपको 5-6 तरीके बता देंगे कि यार ये करो वो करो, बट मी पर्सनली मैंने सारी इस चीज़ें इस्तेमाल करी है एंड वो कुछ दिन तो वर्क करती हैं फिर वो वर्क नहीं करती हैं बिकॉज दैट इज़ काइंड ऑफ एडिक्टिव। तो मेरे हिसाब से मैंने तो अभी अपने जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं ज़्यादातर डिलीट कर रखे हैं, या मैं कभी कभी महीने में 2-3 दिन के लिए एक डिटॉक्स पे चला जाता हूँ कि मैं कुछ दिन कुछ भी यूज़ नहीं करूँगा, जो करेंटली मैं कर रहा हूँ। एंड इसके अलावा आप 2-3 चीज़ें और कर सकते हो। अगर आप कोई काम करने बैठे हो तो फोकस पे रहो यार। अब देखो क्या होता है ना कि अगर आप कुछ डिस्ट्रैक्ट होते हो किसी काम से जिस पे आप फोकस्ड कर रहे हो तो फिर से वो जो फोकस बिठाने के लिए ना 22 से 23 मिनट खर्च हो जाते हैं आपके, जो एक स्टडी कहती है। यार उस चीज़ को फिर से गैदर करना, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो कोई काम कर रहे हो तो उसको फिर से बीच में आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो दैट इज़ काइंड ऑफ मेरे हिसाब से सही नहीं है। इंपॉर्टेंट काम करो तो अपना फ़ोन जो है थोड़ा सा दूर रखो। जब आप अपने घर में घुसो तो एक पर्टिकुलर स्पेस बनाओ यार कि जो फ़ोन है वो आपको यहीं रहेगा। 24 घंटा अपना फ़ोन जेब में लेके घूमने की जो आदत है वो आप बंद कर सकते हो, जो कि मैं पर्सनली कर रहा हूँ। ये मैं आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा साइंटिफिक या वो चीज़ें बता रहा हूँ, जो मैं प्रैक्टिकली कर पा रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ बिकॉज आई हैव सीन पीपल, मी माई फ्रेंड्स की यार मतलब उनको पता है कि यार ये फ़ोन जो है ये परेशान कर रहा है, मैं ज़्यादा चला रहा हूँ जिससे मेरा माइंड भी बहुत टायर्ड हो रहा है और मैं और चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बार बार फ़ोन उठा लेता हूँ, नोटिफिकेशन जब खुलती हैं तो मैं उठा लेता हूँ, विच केम अस टू पॉइंट नंबर 2 कि आप जो नोटिफिकेशंस हैं वो ऑफ़ कर सकते हो। मैंने अपने फ़ोन में पर्सनली जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो ऑफ़ कर रखे हैं। जब मैं ऐप खोलता हूँ तब मुझे पता चलता है कि कुछ आया है कि नहीं आया है, मैं नोटिफिकेशन हटा देता हूँ। आपने देखा होगा नोटिफिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा हुक्ड हो गए हैं, जोमेटो स्विगी इन सब की जो नोटिफिकेशंस ही हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ही आ रहे हैं कि आप किसी तरीके उस नोटिफिकेशन क्लिक करो, ऐप को खोलो, ऐप का एंगेजमेंट बढ़े, दैट ऑल दे वांट टू डू। बट उनके लिए वो रेवेन्यू है एंड दे आर ट्राइंग टू सेल बेटर एंड चीज़ें अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऑन आवर एंड हमें भी अपना देखना चाहिए कि
क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। बिकॉज जितना ये फ़ोन की टेक्नोलॉजी और जितनी भी इवॉल्व होती रहेंगी, इनका मेन फैक्टर यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हुक्ड रखो अपने प्लेटफॉर्म के अंदर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आ सके। थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, बट आई वुड से कि अगर हफ्ते भर का भी अगर आप एक एक गोल लेते हो, उसमें एक दिन भी आप ले जाते हो, तो दैट इज़ काइंड ऑफ ओके। मतलब कम से कम 5-6 दिन तो आप नहीं लेके गए ना, तो धीरे धीरे करके एक दिन में आदत नहीं छूटेगी, आपको कुछ महीनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ हफ्तों की तो मिनिमम करनी पड़ेगी, जिससे कि यू वुड बी काइंड ऑफ एक थोड़ा बेटर मेंटल स्टेट में आप आओगे, चीज़ों फोकस कर पाओगे, जो आप करना चाहते हो, जो सोचना चाहते हो वो अच्छे से सोच पाओगे। आपको पता है कि रील्स के आने के बाद अटेंशन स्पैन कितना लो हो गया है लोगों के अंदर, उसको बढ़ाना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड तभी आप अपनी चीज़ों पर फोकस कर पाओगे। इसके अलावा यू विल सी मैनी पीपल सेइंग कि एक टाइम चार्ट बनाओ कि पूरे दिन में इतने बार ही फ़ोन उठाना है, इतने बार ही आपको चलाना है। थोड़ा सा आप उसको एज आ गोल की तरह रखो, प्राइस की तरह रखो कि मैं इतनी देर काम करूँगा, फिर मैं इतनी देर फ़ोन चलाऊँगा। बट होता क्या है यार कि कुछ रैंडम फ़ोन आ गया, कोई रैंडम मैसेज आ गया, फिर आप उसको चेक करने चालू कर गया, फिर उसके बाद आपने वही चीज़ लूप पे चालू हो जाती है। सो दैट इज़ काइंड ऑफ थोड़ा सा मतलब नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, जो कि मैं भी नहीं कर पा रहा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, एंड इफ सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड लाइकिंग द वीडियो, and I will see you guys in our next video. Until then, have a great day, stay safe, and bye bye.